नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरे का पर्व हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम सिर्फ इसलिए नहीं मनाना होता है कि हमें रावण का वध करना है, रावण का दहन करना है और श्री राम जी ने इस दिन रावण को हमेशा के लिए उनका उसकी बुराइयों का अंत करके उसका दहन उसको ख़त्म करके उसके बाद जो है अपने नगरी अयोध्या नगरी या संसार में सुख शांति फैलाई थी और राक्षसों से उनको मुक्ति दिलाई थी, रावण जैसे राक्षस से मुक्ति दिलाई थी। रावण तो हम सभी के अंदर है और हम सभी को उसका दहन करना है। अगर हम अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर क्रोध है, जो हमारे अंदर अहंकार है, सबसे ज़्यादा तो लोगों के अंदर अहंकार होता है। कुछ भी कोई किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि हर आदमी के अंदर अहम है। हर आदमी अपने आप को, चाहे वो रिश्तों की बात हो या फिर कहीं किसी समाज की बात हो, हर इंसान के अंदर अहंकार है। तो हमें अहंकार का जो है दहन करना है, अपने अंदर के क्रोध का दहन करना है। बहुत सारी बुराइयां हैं हमारे अंदर, लालच है, द्वेष है, तो उन चीज़ों का दहन करके तब हम जाके कहीं इस रावण को जला सकते हैं। वरना तो ये एक फॉर्मेलिटी है सिर्फ कि विजयदशमी में हमने रावण का दहन किया और राम जी को पूजा। राम जी ने जो हमें आचरण सिखाया है करने के लिए, वो तो हम अपने जीवन और परिवार में नहीं उतारते। तो ऐसे विजयदशमी के पर्व का कोई उस विजयदशमी के पर्व का कोई महत्व बनता नहीं है कि मतलब हर बार केवल ये उत्सव मनाना चाहिए और मनाते भी हैं। हम भगवान नहीं हो सकते, लेकिन हमारे अंदर जो दुर्गुण है उन दुर्गुणों को दूर करने के लिए ऐसे त्यौहार भगवान ने बनाए हैं। तो हमें उन त्योहारों को इसीलिए हम मनाते हैं ताकि हम अपने अंदर उन त्योहारों का आचरण करते हुए, भगवान को अनुसरण करते हुए उन त्योहारों के अनुसार अपने आप को ढालें। आजकल समाज में इतनी बुराइयां फैली हुई हैं, अपने ही परिवारों में बुराइयां इतनी फैली हुई, उन बुराइयों को हम नहीं मिटा पा रहे हैं। तो हम रावण दहन कर क्या करेंगे? रावण का दहन तो भगवान राम ने कर दिया। रावण तो महाज्ञानी था, महापंडित था और बहुत विद्वान था और उसके अंदर अहंकार आया ही था इसीलिए ताकि वो अपने आप को जो है अपने अहंकार से कैसे जीते। तो वो अपने अहंकार से जीत नहीं सका था और इसीलिए भगवान ने उसकी इतनी अच्छाइयों के वजह से उसको मुक्ति देने के लिए ही भगवान ने उसे कई बार उसे आगाह किया कि देखो तुम महाज्ञानी हो, लोगों के द्वारा कि तुम महाज्ञानी हो, महापंडित हो, अच्छे कुल में जन्म लिया तुमने, ब्राह्मण हो, लेकिन उसके अंदर जो अभिमान था वो उसे नहीं हरा सका अभिमान को अपने, और इसीलिए फिर भगवान राम को आना पड़ा और उसे मुक्ति देने के लिए उसका वध किया श्री राम जी ने। और हमें तो स्वयं के अंदर के ही रावण को मारना है, हम सभी के अंदर जो स्वयं की बुराइयां हैं उन्हें मारना है। और चलिए आइए आप आज के दिन हम सभी ये वादा करते हैं कि हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, हमारे अंदर सबसे ज़्यादा अहंकार है, तो उन अहंकारों को, उन लोभ को, उन क्रोध को, अमर्यादित व्यवहार को हमें खत्म करना है। और इसी के साथ मैं दोबारा से आप सभी को विजयदशमी की इस हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, दशहरे के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि आप सब भी हमारा साथ देंगे। दोस्तों, इसके अतिरिक्त मुझे एक बात और कहनी है। कल मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कई जगह मैंने पोस्ट देखी कि रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रामनवमी चैत्र में पड़ती है। चैत्र माह के जो नवरात्र आते हैं उनमें जो नवमी का तिथि होता है वो रामनवमी तिथि, उस दिन चैत्र की नवमी के दिन राम जी का जन्म हुआ था, तो उस दिन हम लोग रामनवमी मनाते हैं। लेकिन ये जो अभी शारदीय नवरात्र है, जो अश्विन मास में नवरात्रि जो पड़ी है, इसकी जो नवमी है उसमें हम रामनवमी नहीं मनाते हैं। वो रामनवमी नहीं है बल्कि वो जो दुर्गा नवमी है, महानवमी बोलते हैं उसको। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वाली जो शारदीय नवरात्र के अश्विन मास की नवमी है उसको कृपया रामनवमी कहकर उसके बारे में प्रचार प्रसार ना करें और ना ऐसी पोस्ट डालें। कम से कम फेसबुक चलाते हैं, अच्छी बात है, और इंस्टाग्राम चलाते हैं या कोई भी सोशल मीडिया हम लोग चलाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी नॉलेज, ऐसे संदेश भेजें कि जो हमारे समाज के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए सही हो, गलत जानकारी न दें। और अगर आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है, खासतौर पर युवा पीढ़ी एक दूसरे की पोस्ट देख के फॉरवर्ड कर दिया, ये अच्छी बात नहीं। कम से कम अपने इस त्यौहार को, जो एक महापर्व है रामनवमी, जिस दिन भगवान राम ने जन्म लिया, उन्होंने कब जन्म लिया, इस चीज़ को आप लोग इस चीज़ का ज्ञान लें कि रामनवमी जो है चैत्र मास के नवमी तिथि को श्री राम जी का जन्म हुआ था और उस दिन रामनवमी मनाई जाती है और वो चैत्र नवरात्रि के बाद नवमी वाला जो दिन आता है उस दिन होती है। तो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो मेरी ये जानकारी तो कृपया इस चीज़ को अपने अंदर मतलब अपने अंदर ज्ञान लें इस चीज़ का कि रामनवमी जो है चैत्र मास में होती है, नवरात्रि के नवमी दिन वाले दिन होती है, और जो अश्विन मास की नवरात्रि होती है उसमें रामनवमी नहीं होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।